हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप सर एजुकेशन। हम लोग पैसेज बारी बारी से पढ़ रहे हैं। पहले पैसेज 1 पैसेज 2 किया, आज पैसेज 3 का बारी है। पैसेज 3 में क्या है, एग्जामिनेशन हॉल में जो बच्चा चोरी करता है या कोई भी चीज पढ़ाने के बाद वो रट लेते हैं, ऐसा क्यों कर रहा है बच्चा, आखिर उसका परेशानी क्या है, ये आप लोगों के परेशानी को एक्सप्रेस करता है ये पैसेज। और रियल भी है कि बच्चा क्यों किसी चीज को रट लेता है, क्रैम कर लेता है या परीक्षा हॉल में कॉपी करने लगता है, और ये सिस्टम दूर कैसे होगा, कैसे बच्चा जो ये कॉपी करता है एग्जामिनेशन हॉल में चोरी करने लगता है, ये कैसे कम होगा, करना क्या चाहिए, इसका किस प्रकार रिजल्ट हमको ये करना चाहिए, उसका इवैल्यूएशन कैसे करना चाहिए, इसके विषय में ये पैसेज बता रहा है। ठीक ना, तो चालू करते हैं। कहता है क्या, ठीक है, दिख रहा है सबको? चलिए, यहां है मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल रिड्यूसेस एजुकेशन टू अ जॉक। मास कॉपिंग मीन्स बहुत ज्यादा नकल, चोरी चपाटी। परीक्षा में चोरी करता है ना बच्चा, एक दूसरे को देख देख के लिखता है, चीट पुर्जा निकाल के लिखता है, तो मास कॉपी। मास मीन्स वेरी वेरी मच, ठीक ना। कॉपी करना कहां, इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में कॉपी जो करता है, हैज रिड्यूस्ड, वो कम कर दिया है। रिड्यूस मीन्स कम करना, कम कर दिया है क्या चीज, एजुकेशन टू अ जॉक, और उसको बदल दिया है एक मजाक में। एजुकेशन को किस में बदल दिया है, मजाक में। द लेंदी कोर्स ऑफ स्टडी, कहता है ये जो पढ़ाई का लेंदी कोर्स है, लंबा चौड़ा जो कोर्स है, आपका कोर्स लंबा चौड़ा नहीं है। आप लोगों का दर्द यहां अभिव्यक्त किया है पैसेज में कि हिनका सब जो है ना पढ़ने में थक जाता होगा, 55 सब्जेक्ट है, इसलिए आप लोग का दर्द व्यक्त किया गया परीक्षा में, ठीक ना, कि लेंदी कोर्सेस ऑफ स्टडी। अब तुम लोग माथा में सेट नहीं करना हमारा लेंदी कोर्स है, पढ़ नहीं पाएंगे, बाप रे बाप इतना इतना सिलेबस है, ऐसा नहीं सोचने लगना, ठीक ना। तो लेंदी कोर्सेस ऑफ स्टडी एंड द सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशंस आर द रूट कॉज ऑफ इट। कहता है ये जो चोरी कर रहा है एग्जामिनेशन हॉल में, इसका मूल कारण क्या है जानते हो? तो कारण बता रहा है लेंदी कोर्स ऑफ स्टडी, पढ़ाई का ये लंबा चौड़ा कोर्स, 55 सब्जेक्ट, इतनी मोटी मोटी बुक, ये लेंदी कोर्स क्या चीज है, एक कारण। और क्या, सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन, वार्षिक परीक्षा का जो सिस्टम है ये भी गलत है। क्या क्या चीज गलत बता रहा है? लेंदी कोर्स ऑफ स्टडी, क्या चीज बता रहा है? लेंदी कोर्स ऑफ स्टडी, एक कारण यह है, द लेंदी कोर्स ऑफ स्टडी। और दूसरा क्या बता रहा है? द सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशंस। यही दोनों मूल कारण है, रूट कॉजेस है ऑफ इट मींस मास कॉपिंग का, ज्यादा नकल का, परीक्षा में जो ज्यादा चोरी करता है उसका मूल कारण दोनों बताया। आगे बढ़ो। How it is possible for any human being is मानव जाति, human being means मानव जाति, कहता है किसी भी मानव जाति के लिए कैसे संभव है, how is it possible, ये कैसे संभव है, for any human being, किसी भी मानव जाति के लिए, to express honestly within 3 hours all that he has learned in full 1 year। आप लोग का दर्द क्या व्यक्त है इस लाइन में कि पूरा 1 ईयर तक बच्चा जो पढ़ के जाता है और उसको 3 घंटा में निकाल दे परीक्षा में, कभी संभव है? 3 घंटा में जो क्वेश्चन देता है और हम लोग जो लिख के आते हैं, हो सकता है वो क्वेश्चन संजोग से बच्चा रट के गया है। पूरा कोर्स का कोई मूल्यांकन हुआ, इवैल्यूएशन हुआ कि पूरा कोर्स का इसको नॉलेज है कि नहीं, हो सकता है वो वही क्वेश्चन पढ़ के गया था और परीक्षा हॉल में आ गया हो, ये भी तो हो सकता है। तो मैं कहता 3 घंटा में कैसे एक्सप्रेस करेगा, अभिव्यक्त करेगा, निकालेगा सब कुछ, वो समझ गया। फिर पता हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है, फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, किसी भी मानव जाति के लिए, टू एक्सप्रेस ऑनेस्टली, की ईमानदारी से निकाल दे, अभिव्यक्त कर दे, विद इन 3 आवर्स, मात्र 3 घंटा में, विद इन मींस में, विद इन मींस इन 3 आवर्स, 3 घंटों में, ऑल दैट, वो सभी चीज, ही लर्नड इन फुल 1 ईयर, जिसको वो बोलना
हाँ, साल भर में जो सीखा हो उसको 3 घंटा में कैसे एक्सप्रेस कर जाए, समझ में आया। आगे कहता है नेचुरली, तो स्वाभाविक बात है तब स्टूडेंट्स आर फोर्स्ड टू क्रैम, छात्रों को तब विवश कर दिया जाता है रट्टा मारने के लिए। टू क्रैम मीन्स रट्टा मारना, रट्टा मारने के लिए क्या कर दिया जाता है, फोर्स किया जाता है, विवश किया जाता है। क्या चीज, सर्टेन थिंग्स, किसी चीजों को, कोई भी चीज वो तब रट्टा मार लेता है कि उतना उतना चीज कैसे लिखेगा, चलो भाई कुछ कॉमन चीज, सजेस्टेड चीज रट्टा मार के चला जाता है। सब किताब आप लोग को याद रहेगा, एग्जामिनेशन के समय 5 विषय सब कुछ याद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कहता है ये तो गलत बात है। तब क्या करता है बच्चा, रट्टा मारने लगेगा। तब वो समझेगा क्या, रियल एक्सपेरिमेंट हम लोग नहीं कर पाते टाइम के अभाव में। ये ना होता है, इतना इतना जो लेंदी कोर्स कर दिया है, कहां से एक्सपेरिमेंट करेगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे टाइम ही खत्म हो जाएगा, अदर सब्जेक्ट फिर कैसे खत्म होगा, बात समझ रहे हैं। तो टाइम नहीं बच पाता है। टाइम के अनुसार जो है हमारा कोर्स क्या है, लेंदी है। नेचुरली स्टूडेंट्स आर फोर्स, तब जो छात्रगण है वो क्या हो जाता है, विवश हो जाता है क्रैम करने के लिए, रट्टा मारने के लिए सर्टेन थिंग्स। और क्या आगे कहता है, एंड कॉपी अदर थिंग्स फ्रॉम सम सोर्सेस इन द एग्जामिनेशन हॉल, और तब परीक्षा हॉल में वो क्या करता है, कॉपी करने लगता है कुछ चीजों का, सम सोर्स, किसी अन्य सोर्स से, मोबाइल से निकाल के, तो चीट पुर्जा निकाल के, कॉपी का लिख करके कभी पॉकेट में भर लेगा, कभी अंदर में घुसा लेगा, कभी यहां लगा करके रबड़ लगा लेता है पैर में लगा के, तो वो सब निकाल के क्या करने लगता है, वो एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी करने लगता है, नकल करने लगता है ना। कारण समझ रहे हैं। लिंदी कोर्स भी है और क्या है, एग्जामिनेशन सिस्टम, जो एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम है वो रॉन्ग है। आगे बढ़े। Examinations more or less in the form of class tests at the end of a quarter should be held। अब देखिए एडवाइस दिया जा रहा है कि तब एग्जामिनेशन लेंगे कैसे, बच्चा को कैसे पढ़ना चाहिए, सिलेबस कैसे कवर अप कराना चाहिए ना। तो बताया जा रहा है कि एग्जामिनेशंस मोर और लेस, मोर और लेस मीन्स कमोबेश, मोर और लेस मीन्स हाँ कमोबेश, MORE, मोर और लेस, इसको अर्थ है कमोबेश। कमोबेश क्या होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ क्लास टेस्ट, क्लास टेस्ट के रूप में होना चाहिए। परीक्षाएं कैसे होना चाहिए, कमोबेश क्लास में ही टेस्ट होना चाहिए। यूनिट पढ़ा रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, उसी से पता चलेगा परफॉर्मेंस की बच्चा कौन कितना ज्यादा समझ रहा है। रियल भी यही होता है, समझ ना, कि जब हम लोग यूनिट टेस्ट लेते हैं, मंथली टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं, तो उससे रियल पता चलता है कौन बच्चा क्या है नहीं है। और आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं, देखते हैं कमजोर बच्चा आगे बढ़ जाता है, तो तेज बच्चा टॉप नहीं कर पाता है। जो हम लोग की नजर में है कि यही बच्चा टॉप होने लायक है, वो पीछे हो जाता है, और आगे वहां चोरी करने वाला बच्चा, कॉपी करने वाला बच्चा आगे निकल जाता है। होता है कि नहीं, ऐसा ही होता है। तो वो सिस्टम गलत है। तो वह कहता है एग्जामिनेशंस मोर और लेस कमोबेश इन द फॉर्म ऑफ क्लास टेस्ट, क्लास टेस्ट के रूप में होना चाहिए। एट द एंड ऑफ अ क्वार्टर शुड बी हेल्ड, कहता है 1/4 जब खत्म हो जाए तो ये मनाना, हेल्ड करना चाहिए, संपन्न करना चाहिए, मनाना चाहिए ना, कि 1/4 सिलेबस खत्म हो गया। जैसे 12 यूनिट्स अगर है, 12 यूनिट्स है, तो 4 यूनिट्स अगर खत्म होता है तो एक बार टेस्ट ले लो, तो जान लो भाई कौन बच्चा कैसा है। क्लास में ही ये होना चाहिए, समझ में आया। इसी को क्वार्टर कहते हैं, क्वार्टर मींस चौथाई, क्वार्टर मींस चौथाई। शुड बी हेल्ड, संपन्न किया जाना चाहिए, लिया जाना चाहिए परीक्षा में। आगे बढ़े, यहां तक समझ में आया। एक राय समझ गए। क्या कहता है कि एक क्वार्टर सिलेबस खत्म होने के बाद क्लास टेस्ट के रूप में ही उसका जो है कमोबेश एग्जामिनेशन लेना चाहिए ना। अगला राय क्या है, द रिजल्ट ऑफ ए स्टूडेंट शुड बी डिटरमाइंड बाय हिज परफॉर्मेंस राउंड द ईयर, और साल भर में बच्चा का परफॉर्मेंस क्या है उसके द्वारा रिजल्ट का डिटर्मिनेशन होना चाहिए। डिटरमाइंड में निर्धारित किया जाना चाहिए ना, निर्धारित किया जाना चाहिए। समझ में आया। यहां जो लिखा है द रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट शुड बी डिटरमाइंड, निर्धारित किया जाना चाहिए बाय हिज परफॉर्मेंस, उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका जो कार्यकलाप है, क्रियाकलाप है, राउंड द ईयर, साल भर में।
कि वो कितना नियमित आ रहा है कि नहीं, बच्चा शिष्टाचारी है कि नहीं, ये बच्चा आज्ञाकारी ओबीडियंट है कि नहीं, ये पंचुलेट है कि नहीं, समय पर आता जाता है कि नहीं, इन सारी चीजों का परफॉर्मेंस देख करके डेली होमवर्क बनाता है कि नहीं, तब उनका रिजल्ट डिटरमाइन करना चाहिए हम लोगों को, टीचर को। समझ में आया? दूसरा कारण समझ गए, रिजल्ट कैसे बनाना चाहिए वो भी बता दिया, एग्जाम कैसे होना चाहिए वो भी बता दिया गया। द क्लास टीचर शुड बी इंटरेस्टेड विद अ डिफिकल्ट टास्क। अब कहता है क्लास टीचर जो होता है ना, उसको भी डिफिकल्ट टास्क थोपना चाहिए, उनको भी काम देना चाहिए बच्चों के लिए। होमवर्क प्रतिदिन चेकअप होना चाहिए, बच्चे को डेली वो होमवर्क दे रहे हैं कि नहीं, वो खुद लेसन प्लान बना के आते हैं कि नहीं, अपना स्टडी करके आते हैं कि नहीं, कितने विद्वान टीचर हो उनको स्टडी करके पढ़ाना चाहिए। बात बुझे? तो ये कहता है द क्लास टीचर शुड बी इंटरेस्टेड विथ अ डिफिकल्ट टास्क, उनको भी डिफिकल्ट टास्क इंटरेस्ट करना चाहिए, सौंप देना चाहिए। आगे बढ़े और कहता है ही विल हैव टू राइज, उनको उठना होगा एबव पेटी वर्ल्डली कंसीडरेशन। क्या कहता है? पेटी विक्षुब्ध सांसारिक विचारधारा से। विक्षुब्ध सांसारिक विचारधारा क्या होता है? बहुत टीचर का ये मोटो रहता है, दो सरकारी नौकरी है, स्कूल में नौकरी कर रही हो, कोई प्राइवेट थोड़ी हो है, बच्चा के पीछे उतना टेंशन लगे। ये गलत उनकी अवधारणा है, बात है ना। दो सरकारी सिस्टम में नौकरी लिया इसी काम को करने के लिए क्या? तो ये पेटी वर्ल्डली कंसीडरेशन है, इसी को कहते हैं विक्षुब्ध क्षुब्ध सांसारिक विचारधारा। ये छोटी मोटी बुद्धि, नैरो माइंडेड टीचर वो हो गया ना, और इससे उनको क्या होगा? राइज होना होगा, ऊपर उठना होगा। समझ में आया? वही कहा जा रहा है कि द क्लास टीचर शुड बी ही विल हैव टू राइज, उनको ऊपर उठना होगा। किससे? तो पेटी वर्ल्डली कंसीडरेशन से। क्षुब्ध, छोटी मतलब छोटा, पेटी में बहुत ही स्मॉल, वर्ल्डली संसारिक कंसीडरेशन विचारधारा से। कोई दिक्कत? एंड मस्ट बी ब्रेव, उनको भी बहादुर होना होगा। इम्पार्शियल, और उनको निष्पक्ष रहित होना होगा। इम्पार्शियल निष्पक्ष रहित होना मतलब यह है कि ये तो मेरा भतीजा है इसलिए इसको टास्क हमको देना चाहिए, इसका चेक करना चाहिए। अरे ये मेरे गांव का बच्चा है इसलिए इसका करना चाहिए। अरे वो तो दूसरे कास्ट का है, दूसरे धर्म का, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ऐसा है, उस सबके पीछे हमको क्या दिमाग लगाना है? दो पढ़े या ना पढ़े, ये सब क्या है? ये सब एक टीचर को नहीं होना चाहिए। उनको इम्पार्शियल होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए। बात बुझे? उनको जाति, धर्म, गांव, परिवार, इससे आगे होना होगा। एक गुरु का धर्म बहुत कठिन होता है, बात बुझे ना। एक गुरु जो होते हैं उनको संसार के लिए ही जीना पड़ता है, उनको शिष्य के उद्धार के लिए ही जीवन जीना पड़ता है, और उनको कई ऐसे चीज है जिसका त्याग करना पड़ जाता है। वो चाह करके भी अपना मनोरंजन नहीं कर पाते हैं। एक अच्छे गुरु को नशा नहीं करना चाहिए, एक अच्छे गुरु को दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, एक अच्छे गुरु को किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक अच्छे गुरु को हिंसक नहीं होना चाहिए। तब वो गुरु धर्म का पालन कर रहे हैं, बात बुझे ना। जो गुरु है तो हर चीज का उसको गुरु होना चाहिए। गाय, भैंस, बकरी, छागर, मुर्गा, पठा, सबके लिए उनको दया होनी चाहिए, तब वो रियल गुरु है, बात बुझे ना। और वो पक्षपात रहित है, बात बुझ रहे हैं। उनको किसी के पक्ष में काम करना नहीं है, उनके लिए सब समान है और सबके प्रति प्रेम भाव समान होना चाहिए। वही कहता है क्या कि हिज रोल इन दिस कनेक्शन इज वेरी सिग्निफिकेंट, और इस कनेक्शन में उनका जो भूमिका है, रोल मीन्स भूमिका, रोल मीन्स भूमिका, उनका जो भूमिका है, रोल है इस कनेक्शन में, वो बहुत उपयोगी है, वेरी सिग्निफिकेंट है। समझ गए? पूरा पैसे समझ गए? एग्जामिनेशन में मार्क्स कॉपी कर रहा है, ये कहता है रिड्यूस कर दिया एग्जामिनेशन को, इसको बदल दिया है, या घटाते घटाते कम मजाक में ले दिया है। परीक्षा में जो चोरी चपाटी चल रहा है ना, इसका कारण बता रहा है लिंदी कोर्स स्टडी का। दूसरा बता रहा है सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन भी दोषी है ना, कोई दिक्कत? आगे कह रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है कि कोई भी बच्चा साल भर में जो पढ़ के आता है उसको 3 आवर्स में निकाल दे, ये भी गलत चीज है ना। समझ रहे बात? तब कहता है स्वाभाविक बात है, नेचुरली है, स्वाभाविक है कि छात्र जो मजबूर हो जाएगा रट्टा मारने के लिए और कोई चीज चोरी करने के लिए, नकल करने के लिए परीक्षा हॉल में ना। आगे बताया था कि एग्जामिनेशन जो है कमोबेश क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए क्लास टेस्ट फॉर्म में। कैसा होना चाहिए? क्लास टेस्ट फॉर्म में। एग्जामिनेशन कैसा होना चाहिए? हाँ, क्लास टेस्ट फॉर्म में होना चाहिए ना। कब? तो क्वार्टर जब सिलेबस खत्म हो जाए, 1/4 सिलेबस जब
खत्म हो गया। और क्या बताता है, रिजल्ट जो डिटरमाइन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए डिटरमाइन, वो करना चाहिए राउंड द ईयर, साल भर का जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के द्वारा, साल भर का परफॉर्मेंस के दो देख करके। परफॉर्मेंस क्या होता है बता ही दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव करने। Why has education become a joke? ये कहता है एजुकेशन जो है वो मजाक क्यों हो गया है, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के कारण, लेस स्कूल, कम स्कूल के कारण, नॉट प्रॉपर टीचिंग, बढ़िया से पढ़ाई नहीं हो रहा है इसलिए, मास कॉपिंग, ज्यादा नकल करता है इसके कारण, किसके कारण बोलिए, मास कॉपी हो रहा है इसके कारण ही मजाक बदला है। देखिए उत्तर सही है गलत है, मास कॉपी के कारण होगा। यहां साफ लिखा है, देखिए यहां क्या लिखा है, साफ लिखा है मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हैज रिड्यूसेड एजुकेशन टू अ जॉब। तो मैं बोला था ना इसमें उत्तर गलत भी रहता है, उसका उत्तर देखना ही नहीं है, उत्तर नहीं देखना है। आगे बढ़े। Why are students forced to cram and copy? रट्टा मारने के लिए, चोरी करने के लिए, नकल करने के लिए क्यों विवश हो जाता है, फोर्स्ड हो जाता है स्टूडेंट। सिलेबी आर लेंदी, सिलेबी यहां सिलेबस लेंदी है, प्लूरल फॉर्म में लिख दिया है। सिलेबस जो क्या है वो लेंदी है, सिलेबस इसको लो तुम लोग, ठीक ना। सिलेबस जो होता है रेडियस का रेडियाई होता है, ठीक ना। 1 मिनट। तो सिलेबस क्या का ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है, ठीक ना। हाँ, सिलेबाई आर लेंदी, क्योंकि सिलेबस जो है ये लेंदी है, इस कारण से क्रैम कर रहा है, कॉपी है। ये सही है गलत है बताइए, ये भी सही है। फॉर मार्क्स, नंबर लेने के लिए चोरी करता है, ये नकल करता है, रट्टा मारता है, ये सब तो अदर है। हमको पैसेज में जो है वो मारना है ना, मुझे पैसेज में किस पॉइंट का जिक्र किया गया है, बाकी सब सही है, उससे हमको क्या मतलब, हमको पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना है। समझ में आ रही है। तो उत्तर नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़े। कहता हाउ शुड अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस बी डिटरमाइंड, एक स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस होता है उसको कैसे निर्धारित करना चाहिए, परफॉर्मेंस को कैसे डिटरमाइन करना चाहिए, कैसे निर्धारित करना चाहिए। एवरी टाइम करना चाहिए, वंस अ ईयर, साल में एक बार करना चाहिए, राउंड द ईयर मतलब साल भर में करना चाहिए, राउंड द ईयर का अर्थ सालों भर का क्रियाकलाप द्वारा करना चाहिए, पता ना। एवरी मंथ, हर महीना करना चाहिए, कैसे दिया गया था पैसेज में, राउंड ईयर, कि साल भर में जो उसका होता है, राउंड द ईयर में पूरा साल भर का अर्थ ये नहीं होगा एक साल के बाद, राउंड द ईयर का अर्थ सालों भर में वो क्या क्या कर रहा है उसको देख करके उसका रिजल्ट डिटरमाइन करना चाहिए। मैं बताया था ना कि डेली आता है कि नहीं, टाइम पर आता है कि नहीं, होमवर्क बनाता है नहीं, आज्ञाकारी है, ओबीडिएंट है कि नहीं, पंचुलेट है कि नहीं, डिसिप्लिन में रहता है कि नहीं, सारी चीजों को देख करके उसका रिजल्ट डिटरमाइन करना चाहिए। कोई दिक्कत। तो राउंड द ईयर हो जाएगा। आगे बढ़ो। आगे है कि व्हाट क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर एन एग्जामिनर। कहता एक एग्जामिनर के लिए कौन सा क्वालिटी रिक्वायर्ड है, जरूरी है, कौन सा क्वालिटी रिक्वायर्ड है। गुड होना चाहिए एग्जामिनर को, एग्जामिनर समझते हैं एग्जामिनर, एग्जाम एक होता है एग्जामिनी, एक होता है एग्जामिनर। यहां देखो EXAM, एग्जाम होता है, एग्जाम से 2 वर्ड बनता है, EXAMINER, एग्जामिनर। एक होता है EXAMI, एग्जामी, एंड डबल ई एग्जामिनी। कोई दिक्कत। एग्जामिनी कहते हैं उस स्टूडेंट को जो एग्जाम दे रहा है, कोई दिक्कत। और एग्जामिनर कहते हैं उसको, टीचर को जो एग्जाम लेता है, कोई दिक्कत। दोनों समझ गए। तो यहां कह रहा है कि एग्जामिनर जो है वो टीचर जो, उनमें कौन सा क्वालिटी रिक्वायर्ड है, जरूरत है, उसको गुड होना चाहिए, प्योर हर्ट वाला होना चाहिए, इंटेलिजेंट विद्वान होना चाहिए, ब्रेव एंड इम्पार्शियल होना चाहिए, उसको बहादुर होना होगा और पक्षपात रहित होना चाहिए। पैसेज में क्या जिक्र किया था, ब्रेव और इम्पार्शियल होना चाहिए। ऐसे सब क्वालिटी ठीक है, लेकिन डी नंबर पैसेज में यूज किया गया, बात बुझे ना। इसमें भी देखें बच्चा जो परीक्षा में चोरी करता है, क्या मार्क्स स्कोर नहीं करना चाहता है, चोरी करने का मकसद है परीक्षा में, तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारा पैसेज में ये सब नहीं था। पैसेज में हमारा सिलेबस जो है बहुत लेंदी है, बात समझे ना। अगला क्वेश्चन, इट इज पॉसिबल टू एक्सप्रेस ऑनेस्टली विद इन 3 आवर्स। कहता इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है, टू एक्सप्रेस ऑनेस्टली, ईमानदारी से अभिव्यक्त कर दे, विद इन 3 आवर्स, 3 घंटा के अंदर।
समटाइम्स कभी कभी ये है, ऑल द टाइम्स हमेशा ये संभव है, नॉट एट ऑल बिल्कुल संभव नहीं है। ये क्या लिखा था इस जगह, एक मिनट, हो गया ना, ये लिखा है डू नॉट बॉदर, ठीक ना। तो वही कह रहा है क्या कि 3 आवर्स में ऑनेस्टी से एक्सप्रेस करना संभव है। कोई भी बच्चा परीक्षा जो देने जाता है 3 घंटा में साल भर में जो सीखा है एक्सप्रेस करना संभव है? तो कभी कभी संभव है क्या? ऑल द टाइम हमेशा संभव है? नॉट एट ऑल बिल्कुल संभव नहीं। यही सही है। 3 घंटा में बच्चा साल भर में क्या पढ़ा इसका मूल्यांकन को कर ही नहीं सकता है। तो एकदम हो जाएगा नॉट एट ऑल। क्या हो जाएगा? नॉट एट ऑल हो जाएगा। कोई दिक्कत? नॉट एट ऑल हो जाएगा, सी नंबर उत्तर। तो इस प्रकार तीसरा पैसेज भी खत्म हो गया। फिर मिलते हैं अगला पैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय।